हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्रमुख चिन्ह व प्रतीक के बारे में। तो दोस्तों, आज ही आप हमारे चैनल अपना जीके विद पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो करते हैं स्टार्ट। कलम। कलम को संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक माना गया है। तो कलम के बारे में बात करते हैं। कलम को रचनात्मकता का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि कलम में एक ताकत होती है जो किसी भी व्यक्ति को झुका सकती है, और कलम में सकारात्मक शक्ति होती है जिससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। और कलम को न्याय का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि किसी भी मुजरिम को यह न्याय दिला सकती है, और कलम के माध्यम से बड़े व्यक्ति को धराशायी भी किया जा सकता है। इसके बारे में बात करते हैं कमल के फूल के बारे में। इसे भी संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक माना गया है। संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि इसका उच्चारण प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। क्योंकि कमल के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ था, और उसने प्रकृति की रचना की थी। और कमल के बारे में यह भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिली है उन्हें कमल के ऊपर ही आसीन बताया गया है। और कमल के अन्य नाम भी हैं। कमल को कमलिनी, पद्मिनी व नलिनी कहा गया है। और कमल के नाम पद्मिनी का उच्चारण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों की गणना में द्वितीय पुराण में किया गया है। उस द्वितीय पुराण का नाम पद्म रखा गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कबूतर पक्षी के बारे में। तो कबूतर पक्षी को शांति का प्रतीक माना गया है। शांति का प्रतीक इसलिए माना गया है इसे क्योंकि यह हमेशा मनुष्य के संपर्क में ही रहने वाला पक्षी है। और कबूतर पक्षी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं और एक ये सलेटे रंग के होते हैं। क्योंकि पौराणिक काल में संदेश व चिट्ठियां भेजने के लिए कबूतर पक्षी का ही प्रयोग किया जाता था। और कबूतर पक्षी यह 26 मील तक इसमें देखने की क्षमता होती है, यानी कि लगभग 78 किलोमीटर तक कबूतर पक्षी के अंदर देखने की क्षमता होती है। और कबूतर पक्षी अपना रास्ता कभी भी नहीं भूलता है। यह अगर 2000 किलोमीटर तक किसी रास्ते से चला जाए तो वह वापस उसी सही रास्ते पर भी आ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं ओलिव की शाखा के बारे में। तो ओलिव की शाखा को शांति का प्रतीक माना गया है। शांति का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि ओलिव जिसका अंग्रेजी अर्थ है और इसका हिंदी अर्थ होता है जैतून, यानी कि जैतून का वृक्ष। और इसका वानस्पतिक नाम, ओलिव का वानस्पतिक नाम ओलिया एरोपेया होता है, और इसकी प्रजाति ओलिया होती है। और ओलिव की जाति यूथोपिया व इसके कुल का नाम ओलियेसी है। और ओलिव के फल से 50 से 60% तेल निकलता है। इसे शांति का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि यह मन को शांति प्रदान करने वाला वृक्ष है। इसके बारे में बात करते हैं चक्कर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए, यह अशोक चक्र नहीं है, यह व्हील वाला चक्कर है। इसे प्रगति का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म के आदिकाल से ही धर्म चक्र इसका प्रतीक रहा है। यह प्रकृति व जीवन का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि प्रगति हमेशा निरंतर चलती रहती है, जिस प्रकार चक्कर भी चलता रहता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आँखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री को न्याय का प्रतीक माना गया है। यह हाथ में आँखों पर बंदी पट्टी व हाथ में तराजू प्रतीक चिन्ह को प्राचीन रोमन कला से लिया गया है। और आँखों पर बंदी काली पट्टी का अर्थ
दर्शाया गया है कि कानून की नज़र में सभी एक है, कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है, यह सभी के लिए समान न्याय करने वाली होती है। और हाथ में तराजू लिए स्त्री को इस प्रकार दर्शाया गया है कि हाथ में जो तराजू है उसे न्याय का प्रतीक माना गया है कि जिसके पास सबूत होंगे और जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की विजय होगी। और एक हाथ में जो न्याय की स्त्री तलवार लिए है उसे न्याय अंतिम है का प्रतीक माना गया है, क्योंकि तलवार न्याय अंतिम है इसी को दर्शाती है। इसके बाद में बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता व अस्पताल के प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतीक यह होता है, यह लाल रंग का दर्शाया गया होता है, जो एम्बुलेंस व अस्पतालों में चिन्ह दर्शाया गया होता है। इसके बारे में बात करते हैं बाह पर काली पट्टी, यह शोक विरोध और दुख का प्रतीक होती है। किसी भी राष्ट्रीय शोक या किसी का विरोध प्रदर्शन करने या किसी भी आपदा के समय दुख दर्शाने के लिए लोग अपनी बाह पर काली पट्टी बांधते हैं, जिससे वह शांत रहकर किसी का शोक विरोध और दुख प्रकट कर सके। इसके बाद में आगे बात करते हैं काले झंडे के बारे में। तो काला झंडा विरोध का प्रतीक माना गया है। किसी का विरोध करने के लिए लोग काले झंडे दर्शाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नेताओं की गाड़ियों के समक्ष लोग भाग भाग कर काले झंडे दिखाते हैं, वह उनके कार्य का विरोध करते हैं और उनकी कार्यशैली को काले झंडों के विरोध प्रदर्शन के द्वारा दर्शाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं लाल झंडे का। तो लाल झंडे का क्रांति या खतरे का सूचक माना गया, क्योंकि किसी भी क्रांति या खतरे के समय लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं पीले झंडे के बारे में। तो पीले झंडे का प्रयोग संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर यह झंडा लगा हुआ होता है, क्योंकि संक्रामक रोग से ग्रसित लोगों को किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान या किसी शहर से लेकर जाते हैं तो अन्य लोगों को इसकी जानकारी मिल जाती है कि यह संक्रामक ग्रस्त रोगी को ले जाने वाला वाहन है, जिससे अन्य लोग भी इस संक्रमित रोगी के संपर्क में आने से बचे। इसके बाद में बात करते हैं उल्टा झंडा। उल्टे झंडे को संकट का प्रतीक माना गया है, क्योंकि किसी राष्ट्रीय संकट या वित्तीय आपातकाल के समय या आंतरिक देशद्रोह के समय जब देश में संकट आता है तो उल्टे झंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं झुके हुए झंडे का प्रयोग। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक को दर्शाता है। किसी बड़े नेता या किसी महान हस्ती के निधन के समय या किसी आतंकवादी हमले या किसी आतंकवादी गतिविधि के कारण जो देश में राष्ट्रीय हानि होती है उससे में झुके हुए झंडे का प्रयोग करते हैं, जो राष्ट्रीय शोक को दर्शाता है। इसके बारे में बात करते हैं सफ़ेद झंडे का बारे में। तो सफ़ेद झंडे का प्रयोग संधि या समर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब दो देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार होता है या द्विपक्षीय वार्ता होती है तो सब संधि के लिए सफ़ेद झंडे का प्रयोग करते हैं। या युद्ध काल के समय अगर कोई देश अपनी पराजय महसूस करके या अपने पराजय को मानकर अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसके लिए भी वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के समक्ष सफ़ेद झंडे का ही प्रयोग करता है। इसके बारे में बात करते हैं लाल त्रिकोण के बारे में। तो लाल त्रिकोण यह परिवार नियोजन का प्रतीक माना गया है, यानी कि कम परिवार रहे तो देश की जनसंख्या भी कम रहेगी, इसलिए भारत सरकार ने यह परिवार नियोजन को माना है, यानी कि हम दो और हमारे दो, यानी कि दो बच्चे ही रहने चाहिए, क्योंकि यह निर्णय बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर लिया गया है। वैसे चीन में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है, इसलिए चीन ने तो यह मान लिया है कि हम दो और हम खुश। इसके बारे में आगे बात करते हैं लाल प्रकाश के बारे में। तो लाल प्रकाश खतरे या यातायात रोकने का प्रतीक माना गया है। किसी खतरे को दर्शाने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों को रोकने के लिए भी लाल प्रकाश या लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं हरा प्रकाश को। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत देता है, यानी कि
रुके हुए वाहनों को या किसी को सिग्नल देने के लिए या आगे जाने के लिए हरे प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और उनके ऊपर खोपड़ी, ये बिजली के खतरे का प्रतीक माना गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिजली के संपर्क में आ जाता है तो उसकी सिर्फ हड्डियां ही शेष रह जाती है, इसलिए इसको प्रतीक माना गया है। इसका प्रतीक इस समान होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खो देना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अपना जीके विद पीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो और दोस्तों अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।